पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर है। मध्य ग्राम में वसूली से परेशान टोटो और ऑटो चालक ने टीएमसी पार्षद सुकुमार मंडल के घर पर अंडों की बौछार कर दी। पीड़ित चालक अब पाई पाई का हिसाब मांग रहे हैं। तस्वीरें मध्य ग्राम की है, जहां टीएमसी पार्षद सुकुमार मंडल के घर पर प्रदर्शनकारियों ने अंडों की बारिश कर दी। आरोप है कि ऑटो चालकों से कथित तौर पर वसूले गए पैसे वापस करने की मांग को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्सा सिर्फ मध्य ग्राम तक सीमित नहीं है। आरजीकर मामले पर विवादित बयान देने वाले और उंगलियां तोड़ने की धमकी देने वाले पूर्व मंत्री उदयन गुहा को भी प्रदर्शनकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। आक्रोशित भीड़ ने उन पर अंडे और टमाटरों की बौछार कर दी। उदयन गुहा को वित्तीय अनियमितताओं और वसूली के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उन्हें 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। लगातार सामने आ रही तस्वीरों से साफ है कि कटमनी और बदजुबानी से तंग आ चुकी जनता का सब्र पूरी तरह टूट चुका है। लोगों की भीड़ टीएमसी नेताओं को सबक सिखा रही है। और रांची में आरएसएस के दफ्तर पर हुए पेट्रोल बम हमले में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दरअसल 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया। जांच में खुलासा हुआ कि इस हमले के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े ऑपरेटिव और एक पाकिस्तानी गैंगस्टर आतंकी से जुड़े हुए हैं। तस्वीरों में नजर आ रहा शख्स अमन अंसारी है। नाम में अमन, लेकिन काम अशांति फैलाना। ये तस्वीर 16 जून की बताई जा रही है। फोटो में आरोपी अमन अंसारी हाथ में कांच की बोतल लिए हुए दिखाई दे रहा है, जिसका इस्तेमाल पेट्रोल बम बनाने में किया गया था। कुल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम सैफ अंसारी, अमन अंसारी और तीसरा सायम सुजान है। इसमें सैफ अंसारी के द्वारा बोतल फेंका गया था और अमन अंसारी जो है ये मूलतः इसी की प्लानिंग थी। रांची में आरएसएस दफ्तर पर पेट्रोल बम हमले की साजिश सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं रची गई थी, बल्कि इसके तार पाकिस्तान में बैठे आईएसआई ऑपरेटिव हुसैन राणा और विदेश में बैठे पाकिस्तानी गैंगस्टर और आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी अमन अंसारी जब दुबई में काम करता था, तब उसकी पहचान हुसैन राणा और शहजाद भट्टी से हुई थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि अमन अंसारी से सबसे पहले कॉन्टैक्ट बोटिम ऐप के जरिए किया गया। बाद में जब वो दुबई से झारखंड लौटा, तब पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स लगातार व्हाट्सएप के जरिए उसके संपर्क में बने रहे। इसी दौरान उसे आरएसएस ऑफिस को निशाना बनाने का टास्क दिया गया। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या इस साजिश के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी सक्रिय था। और यूपी के संत कबीर नगर में गाजियाबाद के खोड़ा जैसे खौफनाक मर्डर ने एक बार फिर से यूपी को हिलाकर रख दिया, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर एक हिंदू युवक आनंद की नासिर ने धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। और इस सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में काफी तनाव है। और खोड़ा के बाद संत कबीर नगर में भी सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। सरेआम हिंदू युवक की गर्दन काटने के बाद हिंसा भड़क गई। आंख की लपटें, सड़क पर चीख पुकार, हंगामा और खाकी के साथ नोकझोंक। ये तस्वीरें सबूत है कि खौफनाक मर्डर के बाद किस तरह संत कबीर नगर सुलग उठा। जानकारी के मुताबिक छेड़खानी का विरोध करने पर आनंद नाम के हिंदू युवक की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप लगा है नासिर अली नाम के युवक पर, जिसकी तलाश तेज की गई। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। देखते ही देखते गुस्साए लोगों ने आगजनी की, तो वहीं अब इस बीच आरोपी के एनकाउंटर और घर पर बुलडोजर की मांग होने लगी है। यह इच्छा हुआ कि मैंने खोज के ले आवे और जान के वाला जाना था, कहीं लटका दें। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले एक शादी समारोह में मृतक आनंद की भांजी से आरोपी नासिर ने छेड़खानी की थी। आनंद ने इस छेड़खानी का कड़ा विरोध किया था। इसी रंजिश में नासिर ने धारदार हथियार से आनंद का गला रेतकर हत्या कर दी। अब देखने वाली बात ये भी रहेगी कि इस जघन्य अपराध के बाद क्या यहाँ भी खोड़ा जैसा इंसाफ देखने को मिलेगा।